आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए हिंदी व्याकरण का 5वां भाग लेकर आ रहे हैं और यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आपको इसका टेस्ट देना है या फिर पीडीएफ चाहिए तो इस ऐप को डाउनलोड करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। देखिए, इस तरह की वीडियो देखने से आपको सबसे पहला बेनिफिट ये होगा कि आपको ये पता चलेगा कि यूपी ट्रिपल एस सी अपने किस लेवल के एग्जाम में कैसा प्रश्न पूछता है। इसके अलावा आपको कई सारे क्वेश्चन भी याद होंगे जो कि कई बार परीक्षाओं में रिपीट भी होते हैं। तो इसके ढेर सारे पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, आप उन्हें भी देखिए और उसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा या फिर यूट्यूब का प्लेलिस्ट देखना होगा। शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। इस वाक्य में किसी एक शब्द का संदर्भ और भाव की दृष्टि से उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है। आपको बताना है कि वो शब्द कौन सा है। ये क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट री एग्जाम में पूछा गया था। एग्जाम डेट यहाँ पे आप देख रहे हैं। अगर आप अपना उत्तर बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिए। लेकिन देखिए, यहाँ पे जो इसका उत्तर होगा ये होगा अनुरूप। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। यहाँ पे जो अनुरूप है ना, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अनुरूप के स्थान पे अगर अनुसार लिखा हो ना तो ज्यादा अच्छा होगा। आलोचकों के अनुसार हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा, यानी कि जो ये वाला शब्द है ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करिए जो रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प नहीं है। पिता ने बेटी की शादी में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने दी। पिता ने बेटी की शादी में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने दी। ये क्वेश्चन राज्य मंडी परिषद में पूछा गया था। ये इसका एग्जाम डेट है। यहाँ पे हम 2 सेकंड रुक रहे हैं ताकि आप अपना उत्तर कमेंट करके बता पाएं। तो देखिए, यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ये होगा हास्य। कमी का मतलब होता है हास्य, मतलब कमी। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करिए। बूढ़े माता पिता का एकमात्र सहारा उनका बेटा ही है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था राज्य मंडी परिषद में। इसका क्या मतलब है इसमें से, ये आपको बताना है। सहारा को अंडरलाइन किया गया है, ये होगा अवलंब। ये क्वेश्चन मंडी परिषद में पूछा गया था। प्रयोग के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं ये बताएं। प्रयोग के आधार पे ये क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था। एग्जाम डेट है 19/2/2019। ये होता है 2 प्रकार के। कौन कौन? तो विकारी, दूसरा अविकारी। विकारी और अविकारी दोनों का मतलब आपको पता ही होगा। विकारी मतलब ये होता है कि इनका जो लिंग, वचन और कारक है ये परिवर्तित होते रहता है और इसीलिए हम इनको विकारी बोलते हैं। अविकारी का क्या होता है कि इनका लिंग, वचन और कारक परिवर्तित नहीं होता है। अगला है कि पुलिस ने मेहमानों में से एक व्यक्ति को पकड़ा और उस पर चोरी का क्या लगाया। उपयुक्त शब्द का चयन करिए जो यहाँ पे भरा जाएगा। आपके विकल्प है दोष, दोषारोपण, अभियोग या फिर दंड। ये क्वेश्चन कृषि प्राविधिक परीक्षा में पूछा गया था। देखिए, आपको हर एक क्वेश्चन का उत्तर 2 से 3 सेकंड में बता देना है। ये होगा अभियोग। देखिए, पुलिस दोष नहीं लगा सकती, ये होता है अभियोग। ये क्वेश्चन कृषि प्राविधिक में पूछा गया था। संदेह संशय में संदेह का अर्थ जहां मन में कुछ होने की आशंका होना है, वही संशय का अर्थ क्या होगा। ये क्वेश्चन कृषि प्राविधिक परीक्षा में पूछा गया। देखिए, संदेह का पूछा गया है तो यह है वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति। तो अगला क्वेश्चन है कि जहां प्रलाप का आशय दुखी या क्रोधित होकर व्यर्थ की बातें बोलना है, वहीं विलाप से क्या मतलब होगा। यहाँ पे देखिए आपके 4 ऑप्शन है। ये भी क्वेश्चन कृषि प्राविधिक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। आप देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में नहीं मिलते हैं, इसलिए जरूरी है कि इन सारे प्रश्नों को देखें ताकि आगे आने वाले यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जाम में आप इनको तैयार करके जाएं। 2 सेकंड होगा आपके पास। देखिए, इसके लिए सही उत्तर है रो रो करके अपना दुख कहने को कहा जाता है विलाप।
मतलब कहा जाता है कि वो विलाप कर रहा है, यानी कि रो रो करके अपना दुख कह रहा है। अगला है कि किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसका ये मतलब है कि किसी वस्तु को व्यवहार में लाना? ये भी क्वेश्चन देखिए छूट गया है, कृषि प्राविधिक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। अगर आप एग्जाम डेट की बात करें तो 15/2/2019 ये होता है उपयोग। अगला है कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है कि इनमें भरिए कि कोई नहीं टाल सकता। नियत को या फिर नियति को, निमित्ति को या फिर नमित को, किसको कोई नहीं टाल सकता? यह आपसे पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया है, और यह है नियति। नियति को कोई नहीं टाल सकता है। अगला है कि अपने, यहाँ पे एक खाली जगह है, भरना है, के लिए लड़ना धर्म है, रिक्त स्थान में उचित शब्द को भरिए। ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था। देखिए यूपी SSS ना कई सारे एग्जामों में नए तरह का प्रैक्टिकल करता है, तो ये ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था। और ये है स्वतत्व। स्वतत्व, कई सारे शब्द ऐसे दिखेंगे आपको जिनका अर्थ आपको एग्जैक्ट नहीं पता होगा, मतलब अपने अधिकार के लिए। अध्याहार का क्या मतलब है? अध्याहार, ये सारे विकल्प है, पढ़िए और इस क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड मिलेगा। देखिए अगर आप लाइव होने के बाद देख रहे हैं तो जाहिर है कि आप कमेंट चैट बॉक्स में नहीं कर पाएंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में तो कमेंट कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जाके किया करिए। अध्याहार का देखिए मतलब ये होता है कि अगर किसी वाक्य में कर्ता और कर्म जुड़ जाएं तो उनको हम कहते हैं अध्याहार, और इसके लिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये क्वेश्चन बनरचक में पूछा गया था। ऋतु का अर्थ क्या है? ऋतु का, ये क्वेश्चन बनरचक में पूछा गया था, और ऋतु का मतलब है सत्य। देखिए ऋतु के कई अर्थ होते हैं, तो ऋतु का अर्थ होता है मौसम भी, लेकिन आयोग ने इस वाले में ऑप्शन नंबर 1 को ही सही माना था, और हमने आपको यही बता दिया। अगला है कि तक्षक। तक्षक का अर्थ क्या होगा? यहां पे देखिए भिन्न वाला है। तक्षक का होगा शिलान्यास। शिलान्यास ग्राम पंचायत अधिकारी में पूछा गया था। भाव का बताना है, भाव। भाव में, भाव का देखिए यहाँ पे दरअसल क्वेश्चन में पूछा गया था कि बताइए कि इनमें से किसका मतलब नहीं है, कौन भाव से संबंधित नहीं है। तो दर, विचार और अभिप्राय ये तीनों संबंधित है, लेकिन आपका उत्तर होगा भवन, ग्राम पंचायत अधिकारी। आज के वैज्ञानिक नए नए, खाली जगह भरिए, द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं। नए नए क्या? आविष्कारों के द्वारा। ग्राम पंचायत अधिकारी 4/12/16। अगला है कि यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू न किया जाए तो यह हो सकता है क्या? बताइए। यह संक्रामक हो सकता है। ये क्वेश्चन ग्राम पंचायत अधिकारी में पूछा गया था। देखिए कई सारे ऐसे उत्तर होंगे जिन पे आपको ऑब्जेक्शन हो सकता है वो गलत भी हो, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे यूपी SSS को तो गलती यूपी SSS में जरूर होती है, और जिन उत्तरों को आयोग ने सही माना है वही हम आपको बता रहे हैं। अगला है कि अभ्यांतर का सही मतलब क्या है? अभ्यांतर, अभ्यांतर मतलब भीतरी भाग होता है, किसी भी वस्तु का भीतरी भाग। ये क्वेश्चन ग्राम पंचायत अधिकारी में पूछा गया था। देखिए इस तरह की ढेर सारी वीडियो अपलोड है, आप एप्लीकेशन पे जाकर उनको देख पाएंगे। एप्लीकेशन पे अगर आप जाते हैं तो ये सारे टेस्ट भी आप दे पाएंगे। रसाल शब्द का क्या मतलब है? रसाल आबकारी सिपाही भर्ती परीक्षा में पूछा गया था ये, और रसाल का मतलब होता है आम, क्योंकि हम आम का जो पर्यायवाची पढ़ते हैं उसमें एक रसाल भी होता है। बलय शब्द का अर्थ चिन्हित करिए। बलय, बलय किसको कहते हैं? जो गोलाकार ऐसे हो उसको हम कहते हैं बलय, यानी कि गोलाकार घेरा। ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था। संगीत के द्वारा व्यक्ति का क्या प्रभावित होता है? संगीत के द्वारा क्या प्रभावित होता है ये आपको बताना है।
संगीत से व्यक्ति का आचरण प्रभावित होता है। ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। भारत में निर्धनता निर्मूलता कार्य, यहाँ पे ऑप्शन है मतलब खाली जगह है, गति से नहीं हो सका है, बताइए क्या। प्रशंसनीय गति से नहीं हो पाया है, ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर में पूछा गया था। अगला है कि गांधी जी का राम राज्य का जो सपना था आज तक खाली जगह है नहीं हुआ है, क्या। साकार की स्वीकार, की आकार की निराकार, साकार। ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर में पूछा गया था। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का खाली जगह भरिए स्वयं में बड़ा काम है, ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। आयोजन स्वयं में बड़ा काम है, आयोजन, प्रयोजन नहीं, आयोजन। वायुयान के उतार चढ़ाव से यात्री घबरा गए पर चालक ने उन्हें क्या किया, संतुष्ट किया कि विश्वस्त किया कि आश्वस्त किया। लगभग आप देखेंगे तो सबका अर्थ कुछ हद तक सेम है, लेकिन अगर हिंदी ग्रामर के अनुसार देखेंगे सही उत्तर होगा आश्वस्त किया। अगला है कि निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द को छांटिए। बेमेल को बताइए, बेमेल कौन है। समस्या है हमको, कठिनाई है हमको और जटिलता है हमको, ये तीनों तो एक ही हैं। खेद है मतलब दुख है, सॉरी तो ये अलग है। ये क्वेश्चन ग्राम पंचायत अधिकारी में पूछा गया था। संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यह आपके विकल्प है और ये क्वेश्चन पूछा गया था लोअर 30/9/2019 सेकंड शिफ्ट में। तो आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा 2 सेकंड में। देखिए संयोग की अगर हम बात करें तो इसमें उपसर्ग है, ये है सम, सम यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर पहला है ये सही हो जाएगा। इसके अलावा जो सम है इससे कई शब्द बनते हैं, जैसे आप संग्रह देखते हैं, संतोष देखते हैं, यहाँ तक कि जो संन्यास है ना इसमें भी सम ही लगा है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किसमें हुआ है ये आपसे पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन लोअर में पूछा गया था 30/9/19 सेकंड शिफ्ट। तद्धित प्रत्यय की बात करें तो यह है लड़ाई। देखिए संज्ञा सर्वनाम या फिर विशेषण के अंत में प्रत्यय को जो लगता है जो भी, इसको हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं, संज्ञा सर्वनाम या फिर विशेषण। अगला है कि प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग मतलब होता है आगे लगने वाला, प्रत्यय मतलब होता है पीछे लगने वाला। तो इसमें देखिए प्रत्येक में क्या लगा है, तो प्रत्येक में प्र नहीं होगा क्योंकि प्र का कोई अर्थ ही नहीं है, और अगर आप केवल प्र को अलग करते हैं तो तब तो ये इस तरह हो जाएगा। तो इसमें से किसी का भी, दोनों का कोई अर्थ नहीं है, यानी कि ये जो आपका खंडन है ये बिल्कुल गलत है। इसका जो खंडन होता है ये होता है प्रति एक, यानी कि सही उत्तर होगा बी, प्रति। ये भी क्वेश्चन लोअर में पूछा गया था उसी दिन पहले शिफ्ट में। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। देखिए यूपी SSSC की एक खास बात है, इन लोगों का पेपर बनाने का आइडिया यही है कि एक ही चैप्टर से 15 क्वेश्चन डाल दो एक ही पेपर में। अगर जिस कैंडिडेट का वो चैप्टर खराब होगा वो ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे। और ये लोग करते क्या हैं कि आप देखेंगे कि जो तद्भव तत्सम है, जो कि एक हार्ड चैप्टर आप कह सकते हैं, और एक प्रत्यय है, इनसे ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे क्वेश्चन लोअर में पूछे जा रहे हैं और उसी दिन के एग्जाम में पूछे गए हैं, केवल शिफ्ट का अंतर है पहला दूसरा। यहाँ पे कहा गया बैठक में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय मतलब पीछे, तो बैठ और क यानी कि हो जाएगा क। अगला है कि अंतिम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अंतिम में प्रत्यय मतलब कि पीछे, अंतिम में पीछे क्या लगा है ये पूछा गया है। देखिए इसको अगर आप तोड़ेंगे तो होगा अंत धन इम, अंत धन इम, अंतिम, तो अंतिम इम लगा है। ये क्वेश्चन केन सुपरवाइजर में पूछा गया था। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है। दुरात्मा, ये क्वेश्चन पूछा गया था जूनियर असिस्टेंट री एग्जाम 31/5, ये इसका एग्जाम डेट है। देखिए अगर आप एप्लीकेशन पे जाएंगे जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ जाके 2 फायदे हैं। एक तो आप इसकी वीडियो देख सकते हैं, सारी वीडियो जो पहले से अपलोड है। दूसरा कि आप इनको टेस्ट के रूप में ले पाएंगे। यहाँ पे आप एक ही वीडियो देख रहे हैं, वहाँ पे आपको
जीके, हिंदी, रीजनिंग सबकी वीडियो मिलेगी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए ये होता है दुर्धन आत्मा। अगला है कि सुहावना, लिखाई एवं छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन करिए। ये क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट पुनर्परीक्षा में पूछा गया था। सुहावना, लिखाई और छलिया क्या क्या लगा है सब में। देखिए सुहावना में आप देखेंगे तो ये लिखा है आवना, आवना ही लगा है, और आवना यहाँ पे बस इन दोनों में सही है, तो ये दोनों तो ऑटोमेटिक गलत हो गया। लिखाई में लगा है क्या, ये आप बताइए। लिखाई में लगा है ई, लिख। उसके बाद से अगर आप अगले को देखेंगे तो छलिया में क्या लगा है, ये बताइए। छलिया में क्या लगा है, छलिया में लगा है ईया, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। अगला है कि अधिकार में उपसर्ग प्रत्यय है। उपसर्ग क्या है अधिकार में, अधिकार में ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा में पूछा गया था, ये इसका एग्जाम डेट है। तो देखिए अगर आप बात करेंगे अधिकार में, तो अधिकार में लगा है अधि, उसका अधिधनकार होता है। धार्मिक में कौन सा प्रत्यय है, ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा में पूछा गया था, और ये है इक, धर्म धन इक, धार्मिक। प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग मतलब कि आगे, प्रत्यय मतलब कि पीछे। प्रतिध्वनि में होगा प्रति, क्योंकि इसका अगर आप खंडन करेंगे तो प्रति धन ध्वनि होता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है, संबंधवाची बताइए अगर आपको पता है तो। देखिए कह रहा है कि संबंधवाची, संबंधवाची में आपके ऑप्शन है देव, देवी और देवी और देवता। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ये होगा दैवीय। ये क्वेश्चन कृषि प्राविधिक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़ करके नए शब्दों की रचना करते हैं वे कौन से प्रत्यय होते हैं, अभी हमने आपको बताया था। देखिए अगर संज्ञा सर्वनाम और विशेषण, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण, इनसे अगर कोई जुड़ करके बनाता है प्रत्यय तो इसको हम कहेंगे तदित प्रत्यय, ठीक है। इसके अलावा अगर क्रिया या फिर मूल धातु के पीछे जो जुड़ के बनेगा उसको हम कहेंगे कृत्य प्रत्यय। तो यहाँ पे देखिए वही संज्ञा वाला पूछा है, यानी कि आपका सही उत्तर होगा कृदंत तदित प्रत्यय। ये क्वेश्चन कृषि प्राविधिक परीक्षा में पूछा गया था। प्रति उपसर्ग हिंदी भाषा के किस भाषा से आया है, मतलब जो प्रति आपने देखा जो प्रतीक में लगा हुआ था, प्रतिध्वनि में लगा हुआ था, ये हिंदी भाषा में किस भाषा से आया है। क्या है, संस्कृत है, हिंदी है, अरबी है, फारसी है या फिर इंग्लिश है। इंग्लिश तो है नहीं और ये फारसी भी नहीं है, ये है संस्कृत। ये क्वेश्चन कृषि प्राविधिक परीक्षा में पूछा गया था। निम्नलिखित में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है, नहीं है बताना है आपको। देखिए यूपी ट्रिपल एस की स्टाइल है ये, आप यहाँ तक पढ़ के छोड़ देंगे क्वेश्चन, यहाँ पे आप गलती कर जाएंगे। तो कहा है कि नहीं है, तो बताइए कमेंट करके। मंडल, नगरीय, टोकरीय, नाली, ये हो जाएगा नगरीय, क्योंकि इसमें ई लगा है, ठीक है। अगला है कि अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग मतलब कि आगे। ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था 23/18 सेकंड शिफ्ट। अधिकारी, अधिकारी में है अधि, अधिधनकारी। अगला है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में औप उपसर्ग नहीं लगा है, नहीं पे ध्यान दीजिए, किसमें नहीं लगा है उपसर्ग। देखिए इसको अगर आप तोड़ेंगे तो अकथ, अभेद, अचूक, अनुज, ये नहीं टूटेगा, इसको आप नहीं तोड़ सकते, यानी कि इसी में उपसर्ग नहीं लगा है, बाकी इन तीनों में उपसर्ग लगा है। देखिए उपसर्ग हो या फिर प्रत्यय, आप उनको अलग अलग तोड़ें तो उनका अर्थ निकलना चाहिए, ये जरूरी है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है। ये यूपी ट्रिपल एस स्टाइल है, नी प्रत्यय। तो देखिए इसमें लगा है शेर, नी, मोर, नी, नौकर,
आनी, यहाँ पे आनी लगा है। कुट नी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें नी नहीं आनी लगा है। अगला है कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो क्या करता है। ये आपके विकल्प हैं, पढ़िए और इसके लिए आपको 5 सेकेंड मिलेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था ग्राम विकास अधिकारी के 23/12/18 के पहले शिफ्ट में। तो यह है कि ये किसी शब्द के आगे जोड़ता है, उपसर्ग आगे जोड़ता है, प्रत्यय बाद में जोड़ता है। ये छोटी सी बात समझ लेना है बस। अगला है कि अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। देखिए शब्दों अगर उपसर्ग की आप बात करें तो इसमें आपको तोड़ना पता होना चाहिए। विच्छेद अगर आप सही सही कर पाएंगे तो आप सही उत्तर दे देंगे। अगर आप अध्यक्ष को देखेंगे तो क्या होता है, अभी होता है, अधि होता है, इसमें आधी। इसमें अगर आप देखिए तो कोई ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन अगर इसको मिसटाइपिंग समझ लें, ध बना दे, तो यही आपका सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था। अगला है कि संग्राम में उपसर्ग बताइए। संग्राम में, ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था 23/12/18 फर्स्ट शिफ्ट। संग्राम में होता है सम। अगला है कि सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। सावधानी में है सावधान, ई, यानी कि सही उत्तर होगा ई। ग्राम विकास अधिकारी में 23/12/18 पहले शिफ्ट। आप देख रहे हैं कि यूपी SSS जिस परीक्षा में जो चैप्टर उठा लिया उन्हीं चैप्टर से कम 10 क्वेश्चन डाल देता है। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है। जिंदगी, तो जिंदगी यानी कि हो जाएगा गी। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है। अपशब्द क्या है यह आपको बताना है। अपशब्द क्या है। अपशब्द एक उपसर्ग है। यह क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में 22/12/18। आगमन में कौन सा उपसर्ग लगा है। आगमन, आगमन, ये हो जाएगा आ। गमन और आ अलग अलग हो जाएगा। ग्राम विकास अधिकारी। रसोईया में कौन सा प्रत्यय लगा है। रसोई को तो आप तोड़ ही सकते हैं, रसोई। इसके बाद इया, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा इया। ये भी क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था। उपसर्ग बताइए। अतीन्द्रिय में क्या उपसर्ग है। अतीन्द्रिय, ये होगा अति धन इंद्रिय। यह ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यह क्वेश्चन वनरक्षक परीक्षा में पूछा गया था। अगला है कि धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय कौन से हैं। ऐसे प्रत्यय बताइए जो कि धातु के अंत में जोड़े जाते हैं। अभी हमने आपको अच्छे से बताया है। इसके अलावा जो हमारी स्टैटिक हिंदी ग्रामर की सीरीज है, जिसको आप ऐप पे देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख पाएंगे, वहाँ हमने इस चैप्टर को भी कवर किया है। फिलहाल देखिए जो प्रत्यय होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, कृत और तदित्र। तो तदित्र में क्या होता है कि ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के लास्ट में लगते हैं, और जो होता है कृत ये लगता है धातु के अंत में। ये क्वेश्चन वनरक्षक में पूछा गया था। ब उपसर्ग किसमें है। ब उपसर्ग किसमें है इनमें से। देखिए बदबू, तोड़ नहीं सकते आप, इसको अलग अलग नहीं कर सकते। ब और दबू कर देंगे तो दबू का कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। इसको तोड़ के देखिए, ब अलग हो जाएगा और दौलत अलग हो जाएगा। दौलत मतलब रुपया पैसा। इसको तोड़ के देखिए, बद नाम, बद हजमी, ऐसे टूटेगा। तो कह रहा है कि इसमें किस ब उपसर्ग किसमें है, तो यह है बदौलत में। यह क्वेश्चन वनरक्षक में पूछा था। दुकाल में कैसा उपसर्ग है। दुकाल, देखिए दुकाल में पहले जानिए कि उपसर्ग क्या है, तो इसको आप तोड़ेंगे तो दू काल। अब दू क्या होता है। दू का मतलब होता है हीन, हीन कहिए या फिर बुरा कहिए। और ये जो शब्द है ये हिंदी का शब्द है। ये क्वेश्चन वनरक्षक में पूछा गया था। प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। प्रत्याशा, ये भी क्वेश्चन वनरक्षक में पूछा गया था। ये है, देखिए प्रति धन आशा होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी।
अगला है कि औपचारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। औपचारिक, औपचारिक में लगा हुआ है औपचार धन इक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाले बद, बद मतलब बुरा होता है, किस भाषा का है। जैसे बदनाम आप देखते हैं, बदकिस्मत देखते हैं, तो इस तरह में जो बद लगा है ये है उर्दू फारसी। उर्दू फारसी ये वनरक्षक में पूछा गया था। इनमें से किस में निर उपसर्ग नहीं है। निर उपसर्ग नहीं है। देखिए इसमें देखेंगे तो नी है, इसमें निर है, और इसमें नीर है, और इसमें निर है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वनरक्षक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था। समीप, छोटा और गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है। बताइए, आपके पास हर एक क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए 3 सेकंड है। और ये है उप, मतलब उपदीप आप कहते हैं, या फिर समीप के लिए, छोटा के लिए जो आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये है उप। अगला है कि परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है। परिक्रमा, परिक्रमा में जो उपसर्ग है ये है परि। ये क्वेश्चन क्षेत्रीय युवा कल्याण परीक्षा में पूछा गया था, ये है इसका एग्जाम डेट। भलाई में कौन सा प्रत्यय है। यहाँ पे ये क्वेश्चन क्षेत्रीय युवा कल्याण परीक्षा 16/9/18 के पहले शिफ्ट में पूछा गया था। आप चाहें तो अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए, आपको 2 सेकंड मिल सकता है एक क्वेश्चन के लिए। देखिए भलाई में आप देखेंगे तो ये हो जाएगा भला धन आई, यानी कि इसमें क्या लगा है आई। प्रत्यय मतलब होता है बाद में, उपसर्ग मतलब होता है आगे। लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। यहाँ पे जो रेखांकित शब्द है अध, आपको बताना है कि यह क्या है। क्या है, संज्ञा है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, या फिर अव्यय है। देखिए अधमरा, मरा के ये आगे लगा है, यानी कि ये क्या होगा, उपसर्ग होगा। ये भी क्वेश्चन क्षेत्रीय युवा कल्याण परीक्षा के पहले शिफ्ट में पूछा गया था। उत से निर्मित शब्द कौन सा है। उत मतलब इनमें से वो कौन सा शब्द है जो कि उत से निर्मित है, बताइए। देखिए अवकाश में अव है, अप है, उच्चारण है। इसमें आप देखेंगे तो ये होगा उत धन चारण, ये बन जाएगा उच्चारण। तो ये इसी में उत लगा हुआ है, बाकी इसमें ध लगा हुआ है, अधि। अगला है कि बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनेगा। मतलब बच्चा है और उसमें पन प्रत्यय जोड़ना है। प्रत्यय मतलब कि पीछे। ये क्वेश्चन लोअर सेकंड भर्ती परीक्षा में पूछा गया था 15/7/18। देखिए बच्चापन तो होगा नहीं, क्योंकि हम बच्चा में पन जोड़ रहे हैं। तो देखिए ऐसा होना चाहिए शब्द जिसका कोई अर्थ निकले, ऐसा नहीं कि बस आप कुछ भी बना दे। जैसे जोड़ने पे तो बच्चापन ही होगा, लेकिन वास्तव में ऐसा कोई शब्द होता नहीं है। बचावन भी नहीं होता है, बचावपन भी नहीं होता है, ये होता है बचपन। पुस्तकें शब्द में प्रत्यय बताइए। मतलब पुस्तकें जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, ये आपके विकल्प है। क्वेश्चन ग्राम पंचायत अधिकारी में पूछा गया था। 2 सेकंड में अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। देखिए की, य और य, इन तीनों में मतलब कि कोई भी हो सकता है आपके हिसाब से, लेकिन अगर आप इसे तोड़ेंगे तो देखिए इस तरह तोड़ेगा, पुस्तक धन ईय। क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि पुस्त और किए जोड़ दें, क्योंकि पुस्त का कोई मतलब नहीं होता है। मतलब होगा तो पुस्तक का, पुस्तक मतलब किताब, तो पुस्तक में ई जोड़ा गया है, यानी कि हो जाएगा सी। परा का उपसर्ग अर्थ क्या होगा। परा उपसर्ग का अर्थ क्या होगा। जैसे आप देखते हैं पराजय लिखा होता है, तो यहाँ पे उपसर्ग क्या है, परा है। तो इसी परा का क्या मतलब होता है। या फिर आप देखते हैं पराजित, अगर कोई पराजय है, जीत पराजय, तो इस तरह होता है। तो यहाँ पे इसका होता है उल्टा। उल्टा मतलब जय, जय मतलब कि जीत, पराजय मतलब कि हार। ये क्वेश्चन आबकारी सिपाही में पूछा गया था। उपसर्ग को कहते हैं, ये क्वेश्चन जेईई में पूछा गया था। ये है इसका एग्जाम डेट। तो ये है उपसर्ग एक शब्दांश होता है। क्या होता है, शब्दांश होता है। ये किसी के आगे जुड़ करके उसको नया रूप देता है। अगला है कि अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। अधिमानता में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, ये आपसे पूछा गया है।
अधिमानता, उपसर्ग मतलब कि आगे, और इसमें जो लगा है यह है अधिमानता, यानी कि क्या लगा है, अधि। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित किया गया है, आप बताइए कि उसमें जो उपसर्ग है ये किस कोटि का है। जैसे कि विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है, तो इसमें आपको जो उप प्रधानाचार्य है इसमें ही बताना है कि कैसा उपसर्ग लगा है। ये क्वेश्चन जेईई में पूछा गया था 31/7/2016, ये इसका एग्जाम डेटा है। देखिए यहाँ पे अब आप देखिए कि उप है क्या, उप क्या है, उप ही तो इसमें उपसर्ग लगा है, और उप है तत्सम, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा तत्सम उपसर्ग। प्रत्यय क्या होता है, अभी आपने देखा था कि जो उपसर्ग होता है शब्दांश होता है, लेकिन प्रत्यय भी एक शब्दांश होता है। फर्क इतना है कि उपसर्ग आगे लगेगा, प्रत्यय पीछे लगेगा, तो बस इतना ही अंतर है, दोनों शब्दांश है। ये भी क्वेश्चन जेईई में पूछा गया था 31/7/16 में। सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय लगा है, प्रत्यय मतलब कि पीछे। ये क्वेश्चन लेखपाल में पूछा गया था, राजस्व निरीक्षक में पूछा गया था, लेखपाल में नहीं। तो सुमित्र और आ, यानी कि ये लगा है सुमित्रा आ ही होगा, ये राजस्व निरीक्षक में पूछा गया था। अगला है कि असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है, असुरक्षित शब्द में उपसर्ग बताना है। देखिए अगर आप इसे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अ धन सुरक्षित, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरह भी तोड़ दें, असु को भी हटा दें, मतलब तो यहाँ पे रक्षित होगा, इसका भी कोई अर्थ निकलेगा। यानी अ भी हो सकता है और सु दोनों हो सकता है, यानी कि आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन गणना पर्यवेक्षक में पूछा गया था, ये है इसका एग्जाम डेट। अगला है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। देखिए कोई ऐसा शब्द होगा जिसको आप तोड़ नहीं सकते, बस उसी में उपसर्ग नहीं होगा। जैसे अपवाद में आप तोड़ सकते हैं अपधनवाद, पराधन जय, प्रधन भाव, और ओढ़ना में इसको आप तोड़ नहीं सकते, यानी कि इसमें उपसर्ग नहीं है। ये क्वेश्चन लोअर थर्ड भर्ती परीक्षा 2016 में पूछा गया था। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय एक बड़ा चैप्टर है, और आप देख रहे हैं कि UPSSC अपने परीक्षाओं में इसका प्रयोग अच्छा खासा कर रहा है। इस तरह के चैप्टर पे कमांड पाने का बस एक ही तरीका है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों पे अपना प्रभाव, मतलब अपने याद में शब्दों को लाना होगा, तभी आप इनमें इन्हें अच्छे तरीके से हल कर पाएंगे। निम्नलिखित पद में से कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है, वैया प्रत्यय लगाने से कौन सा बना है ये बताइए। वैया 2 सेकंड है आपके पास, कमेंट करके बताइए। देखिए ये है खवैया, रव अया होगा इसमें, डट इसमें तो होगा ही नहीं, ये होगा खौ धन अय्या, मतलब कि खवैया। अगला है कि आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है। आंशिक प्रत्यय मतलब कि पीछे, पीछे क्या लगा है, तो ये लगा है क्या, इक, अंश धन इक, आंशिक। ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था। कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा बहुवचन के रूप में जाना जाता है, कौन सा प्रत्यय है जो कि हिंदी भाषा बहुवचन के रूप में जाना जाता है, कमेंट करके बताएं। देखिए ए आय और ए अंग और अ को हिंदी भाषा बहुवचन के रूप में नहीं जाना जाता है, यह है ओ। ये क्वेश्चन जूनियर कनिष्ठ सहायक परीक्षा में पूछा गया था, यानी कि जूनियर असिस्टेंट में। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, कहावत में, ये क्वेश्चन लोअर में पूछा गया था, हार्ड है। तो कहावत यानी कि कह धन आवत, यानी कि हो जाएगा आवत, लोअर 2 भर्ती परीक्षा। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत अधिकारी में पूछा गया था, हमने आपको कई बार बता दिया। उपसर्ग का प्रयोग होगा पहले, पहले को क्या कहते हैं, आदि, यानी कि इसमें से जो पहला वाला ऑप्शन है ये सही होगा। अगला है कि मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है ये आपसे पूछा गया है। मिठास, देखिए मीठास प्रत्यय मतलब कि पीछे, और ये है आस, क्योंकि इसे हम तोड़ेंगे तो होगा मिठ धन आस, और ये होगा आस। ये क्वेश्चन ग्राम पंचायत अधिकारी में पूछा गया था। निम्नलिखित शब्द में से प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए। मच्छरदानी, क्या लगा है प्रत्यय, यही आपसे पूछा गया है। देखिए हो जाएगा मच्छर, मतलब जानते हैं आप, और दानी
यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2016 में पूछा गया था। निम्न शब्दों में से प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन करिए। सही उपसर्ग कौन है? उत्कर्ण। उत्कर्ण में क्या उपसर्ग लगा है ये पूछा गया है। देखिए अगर आप उत्कर्ण को तोड़ेंगे तो ये आएगा उत धन कर्ण, यानी कि आपका सही उत्तर होगा उत, ऑप्शन नंबर पहला। अगला है कि धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है? धड़ाक, धड़ धन आक, ये होगा आक, ऑप्शन नंबर बी। जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। देखिए अगर आप चाहते हैं यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैथ, रीजनिंग, जीके, तो आप ऐप पे जा सकते हैं या फिर आपको चैनल का प्ले लिस्ट भी देखना चाहिए। अगला है कि सुशिक्षित में कौन सा उपसर्ग है? सुशिक्षित। देखिए सुशिक्षित, शिक्षित और सु अलग अलग है, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा सु। जेईई परीक्षा में ये पूछा गया था। 19 शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 19, इसे आप तोड़िए। उन धन नीस, 19 को अगर आप तोड़ेंगे तो क्या होगा? उत धन 30 होगा, तो यानी कि हो जाएगा उत। वनरक्षक परीक्षा में ये पूछा गया था। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? मतलब कौन है जिसके पीछे कोई शब्द नहीं लगा है? तोड़ के देखिए पता चल जाएगा। गुण और वान, वान है, दू जा अ है, इक हरा, और अगर आप दुबला में देखेंगे तो इसमें कोई प्रत्यय नहीं लगा है। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वनरक्षक परीक्षा में पूछा गया था। इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का क्या होगा? मतलब सप्ताह में अगर हम इक प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बनेगा, यही पूछा गया है। सप्ताह का देखिए ये क्वेश्चन वनरक्षक में पूछा गया था 2015 में, और एक बार रिपीट हुआ है यूपी ट्रिपल एससी 2020 में, जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम था 4 जनवरी 2020 को। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा साप्ताहिक। सभी साप्ताहिक ही लिखा गया है, लेकिन ये साप्ताहिक है, ये साप्ताहिक है, सप्ताहिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कि अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभ्यागत उपसर्ग पूछा गया है। उपसर्ग मतलब कि आगे, और इसका होगा अभी धन आगत। देखिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपका 2 चैप्टर एकदम क्लियर होना चाहिए, संधि और समास, और उसके लिए हमने एक स्टैटिक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है। अगर आप चैनल पे जाते हैं तो आप देख सकते हैं। तो ये देखिए अभिधनागत, यानी कि हो जाएगा अभी। अगला है कि अ उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है? उपसर्ग से मतलब किसके आगे अ नहीं लगा है। देखिए अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में जो जब इसकी आंसर की आई थी, आयोग ने जब इसका आंसर की जारी किया तो आयोग ने कहा कि इसका ये क्वेश्चन ही गलत है, यानी कि इसके लिए सबको 1-1 नंबर दे दिया गया। ये क्वेश्चन असिस्टेंट अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2015 में पूछा गया था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि कई शब्द हैं, जैसे कि ये भी है, तीनों ये शब्द हैं जिसमें अ उपसर्ग नहीं लगा है, इसीलिए आयोग ने इसको कैंसिल कर दिया। इसमें केवल अ उपसर्ग लगा है। अगला है कि अ उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है? रिपीटेड है। लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लुटेरा, लुट धन एरा, यानी कि लुटेरा, ये हो जाएगा असिस्टेंट अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2015। निसंकोच में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग कौन सा है? निसंकोच में कौन सा संस्कृत उपसर्ग लगा हुआ है? ये भी असिस्टेंट अकाउंटेंट में पूछा गया था। जैसे अगर आप इसे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा निधन संकोच। तो अगर आपने विसर्ग संधि पढ़ा होता तो आप आसानी से इसे तोड़ देते, और जब तोड़ देते तो आपको पता चल जाता कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जरूरी है कि संधि आप अच्छे से पढ़िए, हमने बहुत अच्छे से एक वीडियो बनाया है। अगर आप हिंदी ग्रामर वाले प्ले लिस्ट में जाके देखेंगे तो उससे बढ़िया आप ऐप ही डाउनलोड करिए, उसमें आपको ज़्यादा आसानी होगी। अगला है कि परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है? परिभाषा बताइए। परिभाषा में होगा, ये होता है परिधन भाषा, यानी कि होगा परि। परिचालक भर्ती परीक्षा में ये पूछा गया था। बहाव में कौन सा प्रत्यय लगा है? प्रत्यय मतलब कि पीछे। बहाव में क्या होता है बता पाएंगे? ये होता है बह धन आव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। परिचालक में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? बहिर्मुखी, बहिर्मुखी मतलब कि बाहर। तो इसमें देखिए होता है बहिर, इस तरह, र में आधा र और मुखी, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला
सही हो जाएगा। कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 31/5/2015। विचार में अगर इक प्रत्यय लगाना हो तो क्या बनेगा? विचार में अगर इक प्रत्यय लगाना हो तो ये क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट 2020 में भी रिपीट हुआ था। तो ये होता है वैचारिक। ठीक है, विचारिक नहीं होता है, वैचारिक होता है, क्योंकि विचारिक कोई शब्द ही नहीं होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? यूपी ट्रिपल एससी की स्टाइल है ये। यूपी ट्रिपल एससी को हार्ड क्वेश्चन बनाने का ढंग नहीं पता, तो बस इनको एक ही चीज पता है कि यहाँ पे नहीं लगा दो। कुछ लोग इससे गलतियां भी करते हैं, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। यहाँ पे देखिए, भद्र का अभद्र होता है, ये तो सही है। भय का साहस होता है, ये भी सही है। मूढ़ का ज्ञानी होता है, ये भी सही है। मान्य का ध्यान होता है, ये गलत है। यानी कि इस क्वेश्चन में बताना था कि जो गलत है वही सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? ये क्वेश्चन लोअर में पूछा गया था 30/9/19 पहला शिफ्ट। तो आप अपना उत्तर कमेंट करके बताएं, आपको 2 से 3 सेकंड मिलेगा। सदाचारी दुराचारी होता है। सम विषम समर्थक विरोध समिष्टि व्यष्टि। अब देखिए यहाँ पे गलत क्या है, यहाँ पे देखिए नहीं है। हमने आपको बताया कि यूपी ट्रिपल एससी की स्टाइल है ये। सदाचार का दुराचारी कैसे होगा? सदाचार का दुराचार हो सकता है, दुराचारी कैसे होगा? अगर ये सदाचारी होता तब इसका हम दुराचारी कहते हैं, यानी कि यही गलत है और क्वेश्चन के हिसाब से यही इसका उत्तर होगा। बर्बर का विलोम क्या होगा? ये क्वेश्चन केन सुपरवाइजर में पूछा गया था 31/8/2019। बर्बर का विलोम क्या होगा? और देखिए, बर्बर मतलब होता है जो निसभ्य हो, जिसके पास सभ्यता नहीं हो, यानी कि इसका उल्टा होगा सभ्य। और यहाँ पे कुछ और भी शब्द हैं, जैसे कि दुर्बल। तो जो दुर्बल है, दुर्बल का होता है सबल। निर्मल है, निर्मल का मलिन होता है। सुंदर, सुंदर का कुरूप होता है। अगला है कि निष्कलुक। निष्कलुक का विलोम शब्द बताइए। यह क्वेश्चन लोअर सेकंड में पूछा गया था। कुख्यात, कृतज्ञ, कलुष या फिर कड़वा, क्या होगा? निष्कलुक का होता है कलुष। अगला है कि कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? ऐहिक शब्द का विलोम कौन है? भौतिक, सांसारिक, पारलौकिक, एहलौकिक। यह क्वेश्चन मंडी परिषद में पूछा गया था 30/5/19 पहला शिफ्ट। 2 से 3 सेकंड लीजिए और अपना उत्तर कमेंट करके तुरंत बता दिया करिए। देखिए, ऐहिक है, ऐहिक का जो उल्टा होता है ये होता है पारलौकिक। आकर्षण का बताना है विलोम, ये आपके ऑप्शन है, स्टेनोग्राफर में पूछा गया था। अगर आपको वीडियो के क्वालिटी से कोई शिकायत है तो अगर आप मोबाइल यूजर हैं तो यहाँ पे 3 डॉट को दबाइए, क्वालिटी पे जाके आप इसे 4K में देख सकते हैं। ये वीडियो आपको 4K में अपलोड की गई है। अगर आप लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप यूजर हैं तो नीचे यहाँ पे आपको सेटिंग मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप इसे 4K में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें आकर्षण की, तो आकर्षण का विलोम सबको पता है, क्या होता है? विकर्षण। आकर्षण मतलब कि ऐसा अट्रैक्शन जो कि नजदीक लाए। विकर्षण मतलब ऐसा अट्रैक्शन जो कि दूर दूर भेजे, तो विकर्षण होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है? सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है, कौन? सरल का, देखिए, अगर आप सरल का विलोम देंगे तो कुटिल भी होता है, वक्र भी होता है और कठिन भी होता है। निरर्थक सरल का विलोम नहीं होता है, और यहाँ पे आपको वही बताना था। ये क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था। दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम बताइए। अमृत, अमृत का विलोम क्या होगा? देखिए, यहाँ पे देखिए अमृत के बारे में बात की गई है। तो अमृत मतलब कि ऐसा पेय जिसको पीने के बाद आदमी अमर हो जाता है, और विष मतलब ऐसा पेय जिसको पीने के बाद आदमी मर जाता है। ये क्वेश्चन कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? मतलब यहाँ पे एक शब्द है फिर विलोम है, बताना है कि कौन गलत है, सुमेलित नहीं है। देखिए, कमेंट करके बताइए। पौराणिक, पौराणिक मतलब होता है पुरानी, और इसका विलोम दिया है प्राचीन। तो पौराणिक का प्राचीन थोड़ी होगा, यही गलत है, और क्वेश्चन के हिसाब से जो गलत होगा वही सही होगा, यानी कि यही आपका उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि कौन नहीं है। कनिष्ठ मतलब छोटा होता है, ज्येष्ठ मतलब बड़ा होता है, उग्र का सौम होता है, ध्वंस का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन नलकूप चालक में पूछा गया था।
देखिए यहाँ पे जो शब्द है पौराणिक, पौराणिक, इसका विलोम क्या होगा, क्या आप बता पाएंगे? अपौराणिक होता है, अपौराणिक। अगला है कि तामसिक का विलोम क्या होगा? तामसिक, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तामसिक मतलब जो रक्ष भक्ष का सेवन करे, जैसे कि राक्षस, इस तरह का, जिसे हम तामसिक कहते हैं। या फिर अगर कोई भी रक्ष भक्ष का सेवन करते कहा जाता है कि ये तामसिक भोजन है, तो तामसिक का उल्टा होगा सात्विक। ये क्वेश्चन नलकूप चालक में पूछा गया था। ये इसका एग्जाम डेट है, ये देख लिया करिए और ऐप पे जाकर आप इसका टेस्ट दिया करिए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी में कई सारे क्वेश्चन है जो कि रिपीट होते हैं। निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा? अमृत का विलोम कितना आसान है। देखिए अभी इसी में हमने देखा कि अमृत का विलोम वाला पूछा गया था, ये पूछा गया है ग्राम विकास अधिकारी में, और अभी आपने देखा कि यहाँ पर भी अमृत का विलोम पूछा था कनिष्ठ सहायक में। तो एक क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी का परीक्षा देते हैं या फिर देने वाले हैं, तो जरूरी है कि ये पूरी जो सीरीज है, हिंदी की, जीके की, रीजनिंग की, सबको कवर करिए। निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा? निंदा, निंदा का विलोम होगा क्या? निंदा करना, अस्तुति करना, अस्तुति करना। ग्राम विकास अधिकारी। आकाश का विलोम बताइए, आकाश का। देखिए ये क्वेश्चन आप देखेंगे कि एक ही परीक्षा में पूछ लिया गया था, 2 क्वेश्चन, जैसे एक मतलब नंबर से पूछा गया था। पहले पूछा गया था कि आकाश का विलोम बताइए, और जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि पृथ्वी का विलोम बताइए। अब कई सारी गलतियां हुई इसमें, जैसे आकाश का सबको पता है कि होता है पाताल, ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था। अब दूसरी बार वही क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी का विलोम बताइए, तो कई सारे लोग गड़बड़ कर गए, लेकिन पृथ्वी का जो विलोम होगा ये होगा आकाश। देख लीजिए, आकाश का पाताल, लेकिन पृथ्वी का आकाश। ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे 23 के पहले ही शिफ्ट में। संतोष महाधन है, बताइए कि संतोष का विलोम क्या होगा? संतोष का विलोम बताइए। देखिए संतोष का विलोम क्या होगा? संतोष नहीं होना यानी कि असंतोष, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ये भी क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था। अगला है कि जटिल का विलोम क्या होगा? जटिल, जटिल मतलब होता है जो आसान नहीं हो, तो जटिल का विलोम होगा आसान यानी कि सरल। ग्राम विकास अधिकारी 22/12/18 पहला शिफ्ट। अस्तुत का विलोम क्या होगा? अस्तुत, अस्तुत मतलब होता क्या है? पहले तो आप अस्तुत का अर्थ जानिए। अस्तुत मतलब होता है क्या? देखिए अस्तुत मतलब होता है एक तरह से फायदा या फिर पूजा करना, तो इसका जो उल्टा होगा ये होगा हे। ये क्वेश्चन वनरक्षक में पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। अगला है कि जड़ का विलोम क्या होगा? जड़ कितना आसान है, जल का पूछा होता तो थोड़ा कठिन भी होता, लेकिन ये जड़ पूछा गया है, तो जड़ का होता है चेतन। जड़ मतलब कि जिसमें कोई जानकारी ना हो, जिसमें कोई ज्ञान ना हो, जिसमें कोई बुद्धि ना हो, जिसमें कोई जान ना हो, और चेतन मतलब होता है जिसमें कोई जान हो। लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, बताइए इस लौकिक का क्या होगा? लौकिक का कितना आसान है, लौकिक का होता है, बताइए अलौकिक। ये सारे ऑप्शन गलत हैं, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही होगा। क्षेत्रीय युवा कल्याण परीक्षा सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है, उसकी पत्नी को भगवान पर उतनी ही क्या है? मतलब एक तरह से ये कहिए तो अनुरक्ति का विलोम पूछ लिया गया है। अनुरक्ति का विलोम क्या होगा ये आपको बताना है। अनुरक्ति का विलोम होगा विरक्ति। अनुरक्ति मतलब कि लगाव, विरक्ति मतलब कि दुराव। ये क्वेश्चन लोअर सेकंड में पूछा गया था, एग्जाम डेट है 15/7/18। निम्नलिखित में से असंगत या फिर गलत विलोम शब्द युग्म कौन से हैं? मतलब जो जिसमें विलोम शब्द सही नहीं हो। वैसे घात का तो प्रतिघात होता है, ये तो सही है। प्रसारण का संकुचन होता है, सही है। शाश्वत का सदैव नहीं होता है, शाश्वत का सदैव नहीं होता है, शाश्वत का नश्वर होता है। तो यानी क्वेश्चन के हिसाब से ये वाला जो उत्तर होगा ये सही होगा। रिजु का विलोम, देखिए रिजु पूछा है, सरल पूछा है, कुटिल पूछा है, तो ये लगभग एक ही शब्द है
और ये कई तरह से पूछा गया है। रिजु मतलब होता है सीधा एकदम, और सीधा का उल्टा क्या होगा? टेढ़ा मेढ़ा, यानी कि वक्र। आबकारी सिपाही में क्वेश्चन पूछा गया था। व्यास का विलोम बताइए, व्यास का विलोम। चलिए बताइए तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके। ये क्वेश्चन जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। देखिए, जो लोग इस वीडियो को बाद में देखेंगे वो भी अपना उत्तर कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। व्यास का होता है समास, व्यास का होता है समास। जूनियर इंजीनियर। वैमनस्य का विलोम बताइए, वैमनस्य। यहाँ पे देखिए आपके 4 विकल्प हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था राजस्व निरीक्षक परीक्षा 17/7/2016 में। तो यहाँ पे पूछा गया है व्यास का वैमनस्य का विलोम। वैमनस्य का विलोम होता है सौमनस्य। अगला है कि अनभिज्ञ शब्द का विलोम बताइए, अनभिज्ञ शब्द का विलोम। अनभिज्ञ शब्द का जो विलोम होगा ये होगा, क्या होगा बताइए? यहाँ पे देखिए ऑप्शन बड़े शानदार है। अनभिज्ञ, देखिए यहाँ पे थोड़ी मिस टाइपिंग है, अभिज्ञ इसको कर दीजिए, यही सही है होगा। गणना पर्यवेक्षक में क्वेश्चन पूछा गया था। हर्ष का विलोम बताइए, हर्ष का विलोम। हर्ष का क्या होगा? हर्ष मतलब होता है खुशी, और खुशी का उल्टा होगा दुख, तो ये होगा विषाद। ग्राम विकास अधिकारी 5/6/2016। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा गया है। बताइए योग का विलोम क्या होगा? योग, ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर में पूछा गया था। ये होगा योग का भोग। स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 3/4/2016। उसका उत्तरीय उस पे बहुत जच रहा था। उत्तरीय, उत्तरीय मतलब क्या होगा? जो ऐसा कपड़ा जो कि ऊपर है, मतलब कंधे के आसपास का जो कपड़ा होता है उसे हम उत्तरीय बोलते हैं। तो उत्तरी का होगा, मतलब शरीर में कमर से ऊपर है तो इसको उत्तरी आप कहेंगे, और कमर से जो नीचे है उसको क्या कहेंगे? अधोवस्त्र। स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था। लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। ओजस्वी, ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर में पूछा गया था। ये है क्रांतिहीन। ओजस्वी मतलब तेज, चमक, क्रांतिहीन मतलब कि बिना चमक वाला। स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा। अगला है कि जैन मत को मानने वालों में श्वेतांबर बड़ी संख्या में है। श्वेतांबर, श्वेतांबर मतलब कि जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। और श्वेतांबर जब बना था जैन धर्म में, तो श्वेतांबर के साथ एक और संप्रदाय बना जिसको हम कहते हैं दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत कपड़ा, दिगंबर मतलब बिना कपड़ा। ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। उसकी कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे। कृपण क्या होता है? कृपण मतलब कि जो दान उन ना दे, और जो दान उन नहीं देगा तो उसका उल्टा यही होगा कि जो दान दे, यानी कि होगा दानी। स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 3/4/16। ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का बताइए, ज्येष्ठ का क्या होगा? ज्येष्ठ मतलब सबसे बड़ा, कनिष्ठ मतलब कि सबसे छोटा। ये क्वेश्चन पूछा गया था स्टेनोग्राफर में। उद्दत का विलोम क्या होगा? उद्दत, देखिए उद्दत का जो विलोम पूछा गया है ना, तो उद्दत का होगा मतलब विनती नहीं करना, यानी कि जब विनती नहीं करने की बात आती है तो उसका उल्टा होगा विनती, विनीत। लोअर 2 भर्ती परीक्षा। शोषक का विलोम बताइए। शोषक, शोषक मतलब कि शोषण करने वाला, और शोषक का उल्टा होगा पोषक, मतलब कि पोषण करने वाला। लोअर 2 भर्ती परीक्षा 6/3/2016। प्रसारण का विलोम बताइए। प्रसारण, ये क्वेश्चन लोअर 1 भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। प्रसारण का जो विलोम होता है ये होता है, प्रसारण मतलब क्या होता है? फैला देना, और इसका उल्टा होगा आकुंचन, मतलब कि समेट लेना। कर्कश का विलोम बताना है आपको। कर्कश, कर्कश मतलब होता है जो मतलब कि बिल्कुल कठोर बोलता हो, जिसकी बाणी एकदम कठोर हो, उसको हम कहते हैं कर्कश। तो कठोर का होगा हमेशा मधुर। ये क्वेश्चन ग्राम पंचायत अधिकारी में पूछा गया था। श्री गणेश करना, यानी कि हम यहाँ से श्री गणेश कर रहे हैं, तो इसका विलोम क्या होगा? तो श्री गणेश का मतलब क्या होता है पहले तो आपको ये जानना होगा। तो श्री गणेश का मतलब ये होता है कि शुरुआत करना।
तो श्री गणेश का विलोम होगा इतिश्री करना, मतलब कि कोई काम को श्री गणेश करना मतलब कि स्टार्ट करना, और इतिश्री कर देना मतलब कि एंड कर देना, यानी कि खत्म कर देना। ये क्वेश्चन ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। ये है इसका एग्जाम डेट 21/2/2016। यहाँ पे अवार्चिन का विलोम शब्द पूछा गया है। अवार्चिन, ये देखिए ये जो शब्द है ना, ये बहुत बार कई परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। अगर यूपी SSS देखें, यूपी PSC देखें, यूपीपी में भी कई बार पूछा गया है। इसके अलावा जो टेट वाले एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछा गया है। अवार्चिन, अवार्चिन मतलब कि होता है नया, मतलब कि जो पुराना ना हो, और जब ये पुराना ना हो यानी कि इसका उल्टा होगा प्राचीन। ये क्वेश्चन कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था। ये है इसका एग्जाम डेट। रिजु का विलोम क्या है? रिजु, देखिए यहाँ पे हम रुक रहे हैं 2-3 सेकंड, तो चाहे तो आप इसमें अपना उत्तर कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप ये वीडियो लाइव होने के बाद देख रहे हैं फिर भी आप अपने मोबाइल में जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे जा करके कमेंट करते रहेंगे, इससे आपका एक टेस्ट भी हो पाएगा। और रिजु का जो विलोम होगा ये होगा वक्र। रिजु मतलब होता है सीधा एकदम, और सीधा का जो उल्टा होगा ये होगा वक्र। ये क्वेश्चन जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 27/12/15 में पूछा गया था। अध का विलोम बताइए। अध का विलोम है, अध का विलोम आपको बताना है। ऑप्शन है पूर्ण, समाप्त, रिक्त या फिर खत्म। देखिए अगर यहाँ पे अगर आप विकल्पों पे गौर करेंगे तो अध का विलोम होता है। अध माने क्या होता है? अध मतलब होता है कि बीच में से नीचे। अध का होता है बीच में से नीचे। जैसे कि आपने अधो वस्त्र में क्या पहना है, मतलब कि कमर के नीचे आपने क्या पहना है, इस तरह का। तो अध का जो विलोम होगा ऊपरी होना चाहिए। होता है अध का विलोम ऊपरी होता है, लेकिन आयोग ने यहाँ पे ऊपरी वाले को विकल्प में दिया ही नहीं था। जब पेपर के आंसर की आई तो आयोग ने कहा कि ये क्वेश्चन गलत है, यानी कि इसका नंबर सबको मिलेगा। फिर भी ये क्वेश्चन जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 27/12/15 में पूछा गया था। यहाँ पे उपकार का विलोम पूछा गया है। देखिए कितना मतलब आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये वनरक्षक में पूछा गया था। वनरक्षक मतलब कि अगर इसके आप लेवल की बात करें तो ये 12th पे एग्जाम था, तो 12th में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उपकार का जो विलोम था होगा ये होगा अपकार। अनिवार्य का विलोम बताइए। ये भी क्वेश्चन वनरक्षक में पूछा गया था। ये है इसका एग्जाम डेट। अनिवार्य का जो विलोम होगा ये होगा आपका अनिवार्य, मतलब कि जब परीक्षा में आपसे पूछा जाता है, कहा जाता है कि 5 क्वेश्चन अनिवार्य हैं, 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन अनिवार्य हैं, तो अनिवार्य का मतलब ये होता है कि इसका उल्टा होगा वैकल्पिक, या फिर आपके इच्छा पे डिपेंडेड, यानी कि ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। और अगर आप क्वेश्चन की बात करें तो इसमें से आप टी वाले को ट्रिक करेंगे। विस्तृत का विलोम बताना है आपको। विस्तृत मतलब कि फैला करके, संक्षिप्त मतलब कि कम से कम में। यह है वनरक्षक परीक्षा 11/12/2015। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है उद्यम। उद्यम का बताना है आपको विलोम। ये भी क्वेश्चन वनरक्षक में पूछा गया था। अच्छा एक चीज देखिए, यूपी SSS की ये अच्छी आदत नहीं है, इसे अच्छा नहीं आप कहेंगे, क्योंकि इनकी स्टाइल ये है कि हिंदी के जिन चैप्टरों को एक बार उठा लेते हैं उससे 5-5, 8-8 क्वेश्चन दे देते हैं। जैसे कि अगर आप 2020 में जो जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम हुए थे 4 जनवरी को, उसमें इन्होंने क्या किया था कि तद्भव तत्सम से हिंदी के 25 क्वेश्चनों में से 13 क्वेश्चन पूछ लिए थे केवल तद्भव तत्सम से। अब अगर आपका ये तद्भव तत्सम वाला चैप्टर कमजोर होगा तो आप आसानी से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप यूपी SSS को देखें तो इसकी कट ऑफ बनती है 70-75 प्लस, इससे कम होने पे कोई चांस ही नहीं है। लेकिन अगर आप हिंदी में आधा भी नहीं कर पाएंगे तो आप कहाँ उसमें सिलेक्ट हो पाएंगे। मतलब कहने का ये है कि ये लोग जिस चैप्टर को उठा लिए उसी से 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन दे देंगे। ऐसा नहीं है कि पूरे हिंदी से हर एक चैप्टर से 1-2 जैसे कि SSC में पूछा जाता है, वैसे यहाँ कुछ नहीं होता है। तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर आपका वही चैप्टर वीक है तब आप छट जाएंगे, अगर आपका वो चैप्टर स्ट्रांग है बाकी चैप्टर नहीं आता है तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसे आप अच्छा नहीं कहेंगे। उद्यम का होगा आलस्य। ये भी क्वेश्चन वनरक्षक में पूछा गया था। देखिए सारा एक ही एग्जाम है, कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है केवल विलोम से। उन्मुख का अब अगर आप 2015 की बात करें ना तो वहाँ पे 1 से 2 ही शिफ्ट होते थे, उतने
ये ज़्यादा शिफ्ट नहीं होती थी, क्योंकि ये ऑफलाइन पेपर था। अब थोड़े ऑनलाइन पेपर होने शुरू होने वाले हैं, तो वहाँ पे कम लोगों को एक साथ बैठाया जाएगा। उन्मुख का जो उल्टा होगा ये होगा विमुख, उन्मुख का विमुख। अभिभाव का सही विलोम क्या होगा? अभिभाव, ये क्वेश्चन यूडीए एलडीए भर्ती परीक्षा में पूछा गया था, हालांकि ये 2015 का ही पेपर है। तो देखिए, आविर्भाव का अगर विपरीत शब्द जाने तो ये होता है तिरोभाव, तिरोभाव। आविर्भाव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी तो आप जानिए। इसका मतलब होता है उदय, उदय होना, या फिर आपका ये प्रकट होना। उसी तरह तिरोभाव का मतलब क्या होता है? अंतर ध्यान होना या फिर गायब हो जाना। अगला है उन्मूलन का सही विपरीत शब्द बताइए। उन्मूलन, उन्मूलन देखिए, आप विलोम वाले में दो ऑप्शन है। एक तो आप रट्टा मार लीजिए, वैसे रट्टा मारना आपका उतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि कई बार समानार्थी शब्द दिए जाते हैं। तो उन्मूलन का मतलब उल्टा पूछा गया है, तो ये होता है रोपड़। उन्मूलन मतलब कि उखाड़ना, वो भी कैसे? जड़ से। जब हम किसी को जड़ से उखाड़ते हैं तो उसको हम कहते हैं कि उन्मूलन हो रहा है, ठीक है। और जब हम उसे जड़ के साथ धरती में लगाते हैं तो इसे हम रोपड़ कहते हैं। ये भी क्वेश्चन यूडीए एलडीए परीक्षा में पूछा गया था। उद्दत का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। उद्दत का, उद्दत का बताना है आपको। तो यहाँ पे आपको भी एक टेस्ट मिल रहा है, और अगर आप ऐप पे जाएंगे तो वहाँ पे आप इसे टेस्ट के रूप में ले सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आएगा, 4 विकल्प, आपको 15 सेकंड का टाइम है, तो टेस्ट भी आप दे सकते हैं इन परीक्षा इन क्वेश्चनों का। तो उसके लिए ऐप डाउनलोड करिए, ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उद्दत का जो विलोम होगा ये होगा विनीत, उद्दत का होगा विलोम। उद्दत मतलब होता है प्रचंड, दुष्ट, उज्जड़, उग्र, तो इसका जो उल्टा होगा ये होगा विनीत। अगला है चिरंतन। चिरंतन का सही विपरीत शब्द बताइए। बताइए, चिरंतन पूछा गया है। कई सारे लोग ऐसे होंगे जो सुने ही नहीं होंगे। चिरंतन का मतलब ये होता है कि जो बहुत दिनों तक चलने वाला हो, उसको हम कहते हैं चिरंतन। अब चिरंतन का विपरीत शब्द होगा नश्वर, जो जल्दी नष्ट हो जाता है, उसे हम नश्वर कहते हैं। ये भी यूडीए एलडीए में पूछा गया था। ग्रस्त का विलोम पूछा गया है। ग्रस्त, ग्रस्त मतलब कि कोई उसको एकदम चारों तरफ से अच्छी तरह से पकड़ ले, इसको हम ग्रस्त कहेंगे। वो बुखार से ग्रस्त है, एक रोग से ग्रस्त है, और इसका विलोम होगा मुक्त। हास्य का विलोम पूछा गया है। ये तो आसान क्वेश्चन है, फिर भी ये क्वेश्चन यूडीए एलडीए में पूछा गया था। और हास्य का मतलब हंसना, और रुदन मतलब कि रोना। रूढ़ का विलोम शब्द क्या होगा? रूढ़ का विलोम, ये स्थूल, स्वस्थ, बीमार या फिर कर्मठ है, तो इसका विलोम बताना है आपको रूढ़ का। रूढ़ का विलोम होगा स्वस्थ। ये क्वेश्चन यूडीए एलडीए भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। प्रवृत्ति का विलोम शब्द बताइए। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का विलोम होगा क्या, ये आपसे पूछा गया है। प्रवृत्ति और वृत्ति, अगर आप वृत्ति को देखें तो ये दोनों समानार्थी हैं, और प्रवृत्ति मतलब होता है कि अच्छी आदत। लेकिन अगर प्रवृत्ति का विलोम देखेंगे तो ये हो जाएगा निवृत्ति। ये भी क्वेश्चन यूडीए एलडीए में पूछा गया था। विपद का विलोम पूछा गया है। विपद, विपद का जो विलोम होता है ये होता है संपद। संपद, ये क्वेश्चन यूडीए एलडीए में पूछा गया था। चपल का विलोम, चपल मतलब कि क्या होता है? बचाल, छिछला, जो गंभीर ना हो, यानी कि इसका जो विलोम होगा ये होगा गंभीर। संपन्नता का विलोम पूछा गया है। संपन्नता का विलोम बताइए। आपत्ति, निर्धनता, आफत, विपत्ति। संपन्नता का विलोम क्या होगा? संपन्न मतलब कि पूरी तरह से जिसके पास सब कुछ हो, और निर्धनता का मतलब होता है कि उसकी कमी हो। असिस्टेंट अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2015 में पूछा गया था। अवनी का विलोम शब्द क्या है? अवनी, अवनी, धरा, शशांक, अंबर, सितारा। अवनी का होगा अंबर। अवनी मतलब कि धरती, अंबर मतलब कि आकाश। ये क्वेश्चन चकबंदी लेखपाल में पूछा गया था। कौटिल्य का विलोम क्या होगा? कौटिल्य, कौटिल्य का जो विलोम होगा ये होगा आर्जव। आर्जव, ये क्वेश्चन चकबंदी लेखपाल में पूछा गया था। सदैव का विलोम बताइए। सदैव का, सदैव का जो विलोम होगा ये क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है, और इसके लिए सही उत्तर है बीरद। बीरद, चकबंदी लेखपाल। सहोदर, सहोदर का विलोम तो ये होगा परोदर। सहोदर का परोदर होता है।
अगर अधर का देखेंगे तो धर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्रिस का विलोम पूछा गया है। क्रिस का विलोम होगा हष्ट पुष्ट। ये राजस्व लेखपाल में पूछा गया था मॉर्निंग शिफ्ट में। अल्पज्ञ का विलोम बताइए। अल्पज्ञ मतलब कि जो कम जानता हो, और सर्वज्ञ मतलब कि जो सब कुछ जानता हो, राजस्व लेखपाल। उदय शब्द का विलोम। उदय मतलब कि उगना, और उदय का क्या होगा? उदय मतलब उगना, तो उदय का होगा अस्त। ये भी क्वेश्चन राजस्व लेखपाल में पूछा गया था। ये थोड़ा आसान चैप्टर है, काफी लोगों का कमांड होता है इस चैप्टर पे, फिर भी जो क्वेश्चन आए हम बता दे रहे हैं। परोच्च का बताइए। परोच्च का क्या होगा? परोच्च का होगा अप्रत्यक्ष। ये परिचालक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। उत्कृष्ट का बताइए। उत्कृष्ट का होता है निकृष्ट। गरल का क्या होगा? शरबत, सुधा, रस, जल। परिचालक भर्ती परीक्षा 23/8/15। गरल का होगा सुधा। चिरंतन, वही क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। चिरंतन मतलब कि ज्यादा दिनों तक चलने वाला, नश्वर मतलब कि खराब होने वाला है, तो ये इसके लिए सही होगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि गुण, अवगुण, देव, दानव, सम्मान, आज्ञा, तरल, ठोस, ये एक दूसरे का विलोम दिया गया है। आपको देखना है कि इनमें से कौन अलग है। जैसे गुण का तो अवगुण होता ही है, देव का दानव होता है, सम्मान का आज्ञा नहीं होता है, ये गलत है, और यही आपका सही होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। ये अलग है। ये क्वेश्चन परिचालक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। उसी तरह जय पराजय, सार्थक निरर्थक, पतन उन्नति, और इसके बाद धर्म पुण्य। तो धर्म का अधर्म होगा, पुण्य नहीं होगा, ये अलग है, यानी कि यही सही होगा। ये परिचालक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। कृतज्ञ का बताइए। कृतज्ञ का ये बहुत बार पूछा गया है। कृतज्ञ का होता है कृतज्ञ, और काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। सेम उसी तरह का दिखता है तो कंफ्यूजन होती है। ये क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट 31/5/2015 में पूछा गया था। संकीर्ण का बताइए। संकीर्ण का होगा विकीर्ण। ये क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में पूछा गया था, उसी वाले एग्जाम में। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस तरह की जो ढेर सारी वीडियो हैं आप उन्हें देख सकते हैं, और इसके लिए आप इसे ऐप को जरूर डाउनलोड करें। आप प्ले स्टोर पे SSC GK एंड करंट अफेयर लिखकर आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।